आज 2 जनवरी है, 2025 आ चुका है और लालू प्रसाद यादव जी का बयान बहुत कुछ कह रहा है। और अभी हमारी मौजूदगी है लोजपा रामविलास के ऑफिस में। हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी और संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष लोजपा रामविलास के हुलास पांडे जी। तो इस प्रकार से दो अहम नेता लोजपा रामविलास के बैठे हुए हैं और बिहार में नए राज्यपाल बन गए हैं, आ गए हैं, शपथ उपथ सब हो गया है। आग उग भी जल रहा है, यहाँ पे अभी धुआं धुआं हो रहा है, थोड़ा धुआं भी लग जा रहा है। मगर मेन बात यह है कि लालू प्रसाद यादव जी ने नीतीश कुमार को बुलाया, बोला कि दरवाजा खुला हुआ है, बंद कब था, मेरा काम है, वो जब जब आए तब तब स्वागत करेंगे। मतलब कि एनडीए को जो परेशानी जो बताया जा रहा था लगभग जो 20 दिनों से, वह अब मुखर होकर सामने आ गई है। कैसे देखते हैं राजू तिवारी? ये आप लोग की परेशानी है, एनडीए की परेशानी कहीं नहीं है। इसमें बेचैनी ज्यादा हमको लग रहा है कि आप लोग को दिख रही है। हम भी लालू जी का बयान सुने हैं। अब मीडिया के साथी अगर पूछेंगे कि आ रहे हैं तो क्या स्वागत करिएगा, तो निश्चित रूप से क्या जवाब दिए हैं। अब देखिए, आप एक लाइन में बात सुन लीजिए। बिहार में एनडीए पूरी तरह एकजुट है और अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के, और 2025 में एनडीए का नेतृत्व भी नीतीश कुमार जी करेंगे और उनके नेतृत्व में चुनाव होगा और बड़े जनाधार के साथ पुनः एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनेगी। एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनेगी या नीतीश जी रहेंगे? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। अच्छा, चलिए अब पूछते हैं एक बार, लालू जी का बयान जैसे आया है हुलास जी, कैसे देखते हैं इसको? तो एकदम सीधे आमंत्रण नीतीश जी को कहा यह जा रहा था कि दही चूड़ा तक ये बातें होगी, मगर दिल्ली से आते ही नीतीश जी का ये बातें कुछ कुछ डन हो रहा था। अब लालू जी ने पूरा ओपन कर दिया है। पहले तो आपके माध्यम से 9 वर्ष की शुभकामना, मंगल कामना। हाँ, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और साथ ही साथ सभी बिहार वासियों को, समस्त देशवासियों को 9 वर्ष की मंगल कामना और शुभकामना। जैसा कि आपने बताया कि लालू जी ने आमंत्रण दिया है दरवाजा खोलने की बात, तो उन्हीं के सुपुत्र तेजस्वी यादव का बयान आप क्यों नहीं देखते? बयान आई तय रात शाम तक सवेरे तक बाबूजी बोल दिलखिन तो बेटा के आया है। तेजस्वी जी का भी बयान आया है कि नहीं लेंगे, और तेजस्वी जी का स्पष्ट बयान है कि अब यहाँ कोई दरवाजा खुला नहीं है। तो जहाँ एक तरफ आमंत्रण मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी जी कह रहे हैं कि कोई दरवाजा खुला नहीं है। तो ये विरोधाभास है और अपने को किसी तरीके से इन प्रकरण सत्ता में लाने के लिए, आने के लिए बेचैनी है और उस बेचैनी के लिए कभी कोई दरवाजा बंद करता है, कोई काम आमंत्रण देता है और इसका कोई भी असर वर्तमान बिहार के एनडीए सरकार पर नहीं है, न हमारी पार्टी पर है, न एनडीए के किसी घटक दल पर है। आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है और आने वाले आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ेगा और एक मजबूत सरकार फिर बनेगी। पिता पुत्र को बयान को जैसे बोल रहे हैं, तेजस्वी जी नहीं बोले हैं बनाने, लालू जी बोले हैं, दोनों में क्या है बयान में? कैसे? भाई उनका अपना विचार वो कर रहे हैं। हाँ, दूसरे के मुंह में अंगुली डालने का कहीं विचारे करते करते नीतीश जी टप जाएंगे। अरे फिर ये आप लोग बात करते रहते हैं, अब आप लोग टपाइए। आप लोग का ही काम है, दिन भर टपाने होकर तो टपाते रहिए, कहीं कोई टपने वाला नहीं है। मान लीजिए उनका अपना बयान है, वो क्या चाहते हैं, वो सत्ता के लिए ललायित लोग हैं, सत्ता से बाहर उन लोगों को कभी अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, बिहार की जनता ने आपको देख लिया, अब इस पे हम ज्यादा सफाई देना उचित ही नहीं समझते। आप समझ नहीं सकते महाराज। अब उनका बयान था कि रास्ता खुला है, नीतीश कुमार जी उस रास्ता को बंद करके पूरा चले आए हैं एनडीए के साथ, वो आखिरी है। भरोसा है नीतीश जी पे? आप महाराज फिर वही बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है बिहार का। 3 बार इन्हें उन्हें हो गए ना। अभी छोड़िए, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, नई बातों, नया अभी जो चल रहा है इसमें एनडीए पूरी तरह एकजुट है और इसमें आप लोग न्यूज मत बनाइए। फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और फिर सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की बनेगी। कांग्रेस ने दिल्ली में संभालने के लिए बोले हैं नीतीश जी को, यहाँ बिहार में क्या आप ही नेतृत्व करेंगे हुलास जी?
नीतीश जी को अब पूरा समर्थन। कांग्रेस को अपने किसी नेता पर भरोसा नहीं है नीतीश जी पे भरोसा है। और उनको नीतीश जी पर भरोसा है, तो ये तो साधु बात है। कांग्रेस को भी आ जाना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ और एनडीए में सहयोग करना चाहिए उनको भी। कांग्रेस निश्चित तौर पे जब उनको हाँ, एनडीए के वर्तमान नेता बिहार के प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और उनमें अगर कांग्रेस का भी आस्था है तो कांग्रेस को आ जाना चाहिए एनडीए के साथ, समर्थन में आ जाना समर्थन चाहिए। में। चलिए, ये तो बड़ा मतलब कांग्रेसे को ला रहे हैं ये पटी खींच के। अब एगो सवाल आ रहा है, चिराग पासवान जी 25-30 का बात चल रहा था, विधानसभा बिहार को ज्यादा मतलब प्राथमिकता देते हुए नजर आए हैं विधानसभा का। ये तो अब नीतीशे जिला सबसे बड़ा समस्या है कि चिराग जी का दिलचस्पी ज्यादा बिहार में है, विधानसभा चुनाव में है, वो विधानसभा लड़ेंगे। चिराग जी कहीं बोले हैं क्या आप? बोले ना वहाँ इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, नहीं, देखिए पार्टी, मीडिया से बोले। अरे चिराग जी का बयान कहीं ऐसा नहीं है, आप किसी भी चैनल पे हमको नहीं दिखा सकते हैं। पार्टी इच्छा व्यक्त करती है, तो कौन नहीं चाहता है भाई, एक कार्यकर्ता होने के नाते हम नहीं चाहते हैं क्या? अरे क्या लोकसभा में जीत करके केंद्रीय मंत्री बनने के बावजूद क्या बिहार से दूर है? अरे बिहार के बेटा है वो, निरंतरता में बिहार के दुख सुख में हमेशा वो शरीक होते रहते हैं। बिहार कैसे आगे बढ़े इस पे हमेशा चिंतन करते रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं अपने। मुख्यमंत्री का सपना भी देखते हैं। अब देखिए फिर वही बात, आपको सपना बताए हैं क्या कभी कि सपना देखते हैं? 25 में बोला जा रहा है खेला। कौन बोल रहा है? आप चिराग जी बोले हैं, विधानसभा उनकी पार्टी बोली। उनकी पार्टी बोली, अब कार्यकर्ता है तो हमारी व्यक्तिगत इच्छा है, क्यों नहीं है इच्छा? मुख्यमंत्री बने, क्यों नहीं इच्छा होगी मेरी? लेकिन एक गठबंधन की मर्यादा है, व्यक्तिगत इच्छा से गठबंधन नहीं चलता ना। व्यक्तिगत इच्छा तो मेरी है, लेकिन एक गठबंधन की मर्यादा है। चिराग पासवान जी ने कई आप लोगों के चैनल पे ये नहीं बोले हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे? एक दर्जन बार बोले हैं। ऊपरे ऊपरे होता है ना खुश करने। अब आप लोग जानते हैं ऊपरे ऊपरे अंदर अंदर क्या होता है। हम तो इतना जानते हैं कि 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, पूरी एनडीए एकजुट है। लोजपा अंदर अंदर रणनीति बना रही है चिराग पासवान के ताजपोशी के लिए 25 में। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी प्रत्येक बिहारियों के दिल में बसने वाले नेता हैं और उनकी लोकप्रियता की गवाही हमको नहीं देना है, आप सबके कैमरे हमेशा से गवाह रहे हैं। जहां भी हमारे नेता जाते हैं स्वस्फूर्त वहां लोग उनको सुनने के लिए, देखने के लिए चले आते हैं और सिद्धांतों के साथ, पार्टी के विजन के साथ अपनी हमारी पार्टी बिहार में आगामी विधानसभा की चुनाव की तैयारी कर रही है। अब एनडीए का गठबंधन है तो एनडीए के गठबंधन में हम हैं और गठबंधन के धर्म के नाते इन सभी चीजों का बात अभी हम आपसे साझा नहीं कर सकते। हमारा जो व्यवस्था है, पार्टी की जो व्यवस्था है, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता संसदीय बोर्ड के अंतर्गत अपनी बातों को रख के और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के चूंकि अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आपके सामने बैठे हैं, उनको हम लोग अपनी राय से अवगत कराएंगे और उस पर अंतिम निर्णय पार्टी की तरफ से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है। तो हम राजनीतिक दल हैं, बिहार की उन्नति, बेहतरी और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमारी तैयारी है। अमित शाह का बयान आया था 2 सप्ताह पहले कि कमेटी में तय होगा नीतीश कुमार का नाम। उसी वक्त से जदयू अलर्ट मोड में है कि क्या हो गया, महाराष्ट्र वाला ही खेला भाजपा फिर यहाँ हथियाना तो नहीं ना चाहती है? यहीं से पूरा विवाद हुआ है। नहीं, कहाँ, पता नहीं। नहीं, देखिए अमित शाह जी का जो बयान आया था हमने देखा है। उन्होंने यही कहा कि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड, हर पार्टी का अपना काम करने का एक तरीका होता है, अपना काम करने का होता है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि भाई ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के बैठक में निर्णय जो हमको सुना, लेकिन बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी के दो उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, और सब लोग बोल चुके हैं इसमें नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर चुनाव लड़ने जाएंगे और फिर उनके नेतृत्व में हम चुनाव सरकार बनाएंगे। इसमें प्रश्न कहाँ से आता है? पर जदयू के मन में संशय हो गया ना कि कौन से नेता के बयान में आप संशय, ये आप लोग संशय रोज करते हैं और रोज पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, ये आप बताएंगे। जदयू के प्रवक्ता बोले जो नीरज जी
कि नीतीश कुमार के नाम पे कोई संशय नहीं है, नीतीश कुमार ही रहेंगे, अरे किन्हीं को। संशय पूरा एनडीए के सभी एक एक नेता बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अमित शाह जी कोई यहाँ संशय अपना नहीं है। मुख्यमंत्री बनाना क्या चाहते है हैं। आप भी आपको फोन किए हैं क्या कि अपना आज मुख्यमंत्री स्टूडियो में बना बोला वो अपने मुख्यमंत्री नहीं है। एनडीए के मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी अमित शाह जी के मुख्यमंत्री नहीं है, उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं। ये आप लोग संशय पैदा करते हैं रोज, और ये काम आप ही लोग को दे लालू जी दिया के गया। बयान से डर अभी नहीं सब- रहे हैं। अभी सब कुछ आप लोग के जिम्मे कर दिया गया, अच्छा। डर नहीं रहता है। लालू जी के बयान डर को उसको कैसे। रहता है जिसके साथ जनता नहीं होती है। डर उसको रहता है जो सत्ता से दूर होने पर व्याकुल रहता है। बिहार की जनता एनडीए के नेतृत्व में, फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। नीतीश कुमार जी पर भरोसा है। उधर भारत रत्न देने की बात अब भाजपा कर रही है, इधर की निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के ऊपर पूरा भरोसा है, और जिस तरीके से बिहार को उन्होंने बदलने का प्रयास किया है, जो उन्होंने कार्य किए हैं, उस कार्य को लेकर जो पहले बदनाम बिहार था, बिहारी बाहर में अपने आप को बिहारी कहने में संकोच करते थे, उस बिहार के परिदृश्य को बदलने में उनकी एक अहम भूमिका रही है। और स्वयं नीतीश कुमार जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी बार सभी मंचों पर कहा कि बीच में हमसे कुछ गलतियां हो गई थी, हम उधर चले गए थे, अब उधर हम कभी नहीं जाएंगे। अब नहीं जाएंगे। अब स्वतः वो हर मंच पर जब बोलते हैं, जब साल 6 महीना में जिससे मतलब हो जाता है कर देते हैं भैया। कहाँ है आप लोग अच्छा 4 साल में के बार पलटी मारे, नया साल में न्यूज नहीं है क्या? के बार पलटी नया मारे, साल में कोई के न्यूज़ बार नहीं 3 है। बार हो गए। आप लोग को नया तीन साल शपथ हो नया गई। साल में कोई नया कोई न्यूज न्यूज नहीं है, लालू जी बोल दिए। न्यूज पैदा करना आप ही लोग का काम है। हाँ। करिए करते रहिए। चलिए प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे हैं अब न्यूज मतलब कि क्या बोले, इतना तेज आग लहरा दिए हैं, एकदम गरम गरम हो गया है पूरा माहौल। ठंड बहुत है ना, ठंड इसलिए बहुत हम है। सोचे कि आप आ रहे हैं तो आपको। ना ठीक है, फिर भी कुछ बोलिए ना। लालू जी के बयान से मतलब पूरा। अरे भाई लालू जी का बयान पर जवाब देने के लिए बाध्य थोड़ी ना है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काम हो रहा है, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए फिर सरकार बनाएगी। सब जगह चल रहा है। नीतीश कुमार जी 14 तारीख ये सब आप लोग चला रहे हैं। 10 दिन बाद हो जी तो तब फिर ये आप लोग चला रहे हैं, चलाइए। कल क्या होगा आप जानते हैं क्या? ना 14-15 कल क्या होगा आप जानते हैं? नहीं भाई तो नहीं जानते हैं, तब जब आएगा उस समय तो बताएंगे, काहे चिंता करते हैं। चलिए बुलाएंगे आपको। आएगा समय तो बताएंगे। राजू जी थोड़ा बोलते बोलते असहज हो जाते हैं, एकदम पूरा मतलब क्या बोले उस पर, एकदम न्नीतीश जी को एकदम स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि चल जाएंगे। स्वीकार, फिर वही बात, कौन किस चीज का स्वीकार करें? काहे के लिए अनर्गल न्यूज में हम पढ़ने जाएं? ये सब रोज न्यूज पैदा किया जाता है। कुछ लोग हैं जो लोग न्यूज बनाते हैं। अब तो हम पिछले 15 दिन से यही न्यूज सुनते सुनते थक गए। आज लालू जी मोहर मार दी। अब मोहर मार दी है तो आप लोग चलाइए, जाइए राजभवन पहुंच जाइए, वहां जा रहे हैं वो तो। चलिए अभी ना, जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ। अच्छा एनडीए की सरकार बनेगी। लोजपा कहाँ रहेगी, कितना सीट पे रहेगी? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। देखिए लोजपा 243 सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी। मतलब जिसे और 4-5 गो पार्टी है, सुनिए पहले बात सुनिए। लड़ती ना कोई सीट। हाँ 5 पार्टी है। हर चीज को बजाबते आपको बता दिया जाएगा। सीट जब गठबंधन जैसे अनुमान तो एगो लगाया जाता है ना। अनुमान नहीं, लोकसभा में कुछ आप लोग को देखे आराम से हो गया ना, उसी तरह बहुत मतलब अच्छे वातावरण में सीटों का चयन हो जाएगा। किस सीट पे कौन कौन घटक दल के लोग चुनाव लड़ेंगे, और वहां मजबूती से एनडीए एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी। इसी परिवेश में आपको 15 तारीख से सभी भी एनडीए के सभी प्रदेश अध्यक्षों की सभी जिला में कार्यकर्ताओं के, सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है। उसमें आपसी सामंजस्य बढ़ाने में हम लोग लगे हैं, और हम लोग चुनावी मोड में आ गए हैं। अब कौन क्या कह रहा है उस बयानों पे नहीं जाते। सुनिए पहले, बयानबाजी पर नहीं जाते हैं हम लोग, काम करने वाले लोग हैं। आखिरी एक सवाल, 5 लोकसभा है, 5 लोकसभा में मतलब जोड़ घटाव करके 30 विधानसभा होता है, तो इतना तो डन है ना। गठबंधन के अंतर्गत सभी घटक दल के नेता बैठ के जिस तरीके से लोकसभा की सीटों का सौहार्दपूर्ण वातावरण में चिन्हित कर लिए, बंटवारा कर लिए, और सभी सीटों पर लगभग हम लोग चुनाव जीते हैं। हमारी पार्टी 100% स्ट्राइक रेट से चुनाव जीती है। मतलब ज्यादा सीट चाहिए आपको। तो निश्चित रूप से हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहेगा, हर पार्टी के पदाधिकारी चाहेंगे कि हमारे सीटों की संख्या बढ़े।
हमारे नेता की लोकप्रियता जिस तरीके से बिहार में है, पूरे देश में, और पार्टी के पदाधिकारी और नेता चाहते हैं कि हमारे सीटों की संख्या बढ़े। 30 से ज्यादा का बात कर रहे हैं। अरे भाई, अब देखिए, आप बेचैन ज्यादा मत होइए आप लोग। सुनिए, जितना हाँ। सीट पे बंटवारा होगा, हर चीज मीडिया को नहीं बताया सामने जाता है। रखकर नहीं किया ये वो जाता है। मोटा मोटी बताया जाता है। मोटा मोटी बता रहा ना कि 243 सीट पे मजबूती से एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। 243 सीट पे ये लोग एकदम पकियावल नेता हैं, इतना आसानी से कुछ दाएं बाएं नहीं बताते हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही कहेंगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष लोजपा रामविलास के राजू तिवारी जी थे और हुलास पांडे जी जो संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष थे। हम सोचे दोनों मिले ही ठंडा में आग तापते, एकदम पूरा अलाप जलीले हैं। तो बाकी हम लगातार खबरें और बातें सुनाते रहते हैं और लाते रहते हैं झकास भारत के माध्यम से। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।